मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको रामचरित मानस का सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको रामचरितमानस का सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुनाती हूँ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जामवंत हनुमान जी से बोले, हे हनुमान जी, शांत स्वभाव वाले सनातनी असीमित त्रिगुण रूपी माया से अप्रभावित निर्लेप पापों से परे मोक्ष प्रदाता परम शांति के स्रोत, जिनकी सेवा में ब्रह्मा शिव व शेष नाग सदा उपस्थित रहते हैं, ब्रह्मांड की लीलाएं रचने वाले देवताओं द्वारा जिनकी पूजा होती है, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ व सभी देवों के मार्गदर्शक, अपनी माया से मनुष्य रूपधारी रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ व नृपों के शिरोमणि, भक्तों की समस्त व्याधियों व पापों को मिटाने वाले विश्वपति श्री राम जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं सच्चे मन से आपकी विनती करता हूँ। आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वज्ञाता हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आपकी अनन्य भक्ति के सिवा मेरे मन में कोई दूसरी इच्छा शेष नहीं है। हे रघुनाथ, मुझे अखंडित भक्ति प्रदान कीजिए तथा मेरे मन को काम क्रोध मद लोभ ईर्षा आदि दोषों से मुक्त कीजिए। अतुल बलशाली स्वर्णगिरि सुमेरु से कांति युक्त देहधारी दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप भगवत तत्व के रहस्य को जानने वालों में अग्रगणी, सभी के कष्टों को नष्ट करने वाले, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुपति जी के परम भक्त वायुदेव के पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जामवंत के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए और बोले, हे भाई, तुम दुख सहकर कंदमूल आदि खाकर तब तक मेरी राह देखना। हे भाई, जब तक मैं सीता माता को देख कर ना आऊं, तुम यही रहना, यह कार्य अवश्य संपन्न होगा, क्योंकि इस समय मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने मस्तक नवाकर सबको नमस्कार किया और हृदय में श्री रघुनाथ का ध्यान कर लंका की ओर चल दिए। समुद्र तट पर एक पहाड़ देखकर हनुमान जी सहज ही
खेल खेल में उस पर चढ़ गए और श्री रघुपति का स्मरण कर बड़े वेग से उस पहाड़ पर उछले। हनुमान जी के उछलने से वह पहाड़ तत्काल धरती से पाताल में धंस गया और जिस प्रकार श्री राम जी का बाण चलता है उसी प्रकार हनुमान जी भी वहाँ से उड़ चले। समुद्र देव ने हनुमान जी को श्री रघुपति का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तुम समुद्र तल से ऊपर उठ ताकि वे श्री हनुमान जी तुझ पर ठहर कर थोड़ा विश्राम कर सके। हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत को केवल हाथ से छुआ, फिर भोले भाई श्री राम जी का काज किए बिना भला मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देखकर उनके साहस और बुद्धि की परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। उसने बीच राह में हनुमान जी को रोक लिया और कहा, आज देवताओं ने तुम्हें इस मार्ग पर भेज कर मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया है। उसकी इच्छा जानकर हनुमान जी बोले, मैं श्री राम का कार्य करके लौट आऊं और फिर प्रभु को सीता माता का समाचार दे दूं। तब हे माता, उसके बाद मैं तुम्हारे मुख में समा जाऊंगा, तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। अतः इस समय मुझे प्रभु का कार्य करने हेतु जाने दे। जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मुझे निगल लो। यह सुन सुरसा ने अपना मुख योजन भर 4 मील फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना कर लिया। सुरसा ने मुख का आकार 16 योजन कर लिया तो हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को 32 योजन का बना लिया। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना आकार उससे दुगना करते जाते। जब उसका मुख 100 योजन 400 कोस हो गया, तब हनुमान जी ने अपना रूप बहुत छोटा कर लिया। वे सूक्ष्म रूपधारी हो गए और वे उसके मुख में आकर तुरंत ही बाहर निकल आए। फिर सिर झुकाकर उससे आगे जाने के लिए मार्ग देने का निवेदन करने लगे। तब सुरसा ने कहा, हे हनुमान, मैं तुम्हारे बल बुद्धि की थाह पा ली है। तुम अतुलित बल बुद्धिमान हो। इसी काम के लिए देवों ने मुझे भेजा था। तुम अवश्य ही श्री राम जी के कार्य को सिद्ध करोगे।
क्योंकि तुम बल बुद्धिमान के अपार भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और तब हनुमान जी ने भी हर्षित होकर लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी मायावी शक्ति से समुद्र के ऊपर आकर आकाश में उड़ने वाले जीवों पक्षियों को पकड़ लेती थी। उन पक्षियों की परछाई को वह इस प्रकार पकड़ लेती थी कि जीव उड़कर आगे नहीं जा पाते थे तथा अवश्य होकर जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा उन आकाशचारी जीवों का भक्षण किया करती थी। हनुमान जी को आकाश में जाते देख कर भी उसने वैसा ही छल किया, किंतु श्री पवन सुत ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि महाबली हनुमान जी ने तुरंत ही उसका संहार कर दिया और समुद्र के उस पार जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उपवन की शोभा देखी, जहाँ पुष्प मधुर रस के लोभी भंवरे मस्ती में गुंजार कर रहे थे। पशु पक्षियों के झुंड देख कर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। जब आगे बढ़े तो वहाँ एक पर्वत था, जिसे देखकर हनुमान जी दौड़कर उस पर जा चढ़े। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। सिया बलराम चंद्र की जय। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।